विज्ञान भैरव तंत्र एक अद्भुत वार्ता शिव और पार्वती के बीच में। इसको समझाते हुए ओशो कहते हैं, ओशो ने सब कुछ इंग्लिश में कहा है तो मैं हिंदी में बोलने वाली हूँ और जो भी मेरी समझ रहेगी वो मैं आपके साथ में बताती जाऊँगी। पतंजलि योग सूत्र के साथ साथ में जब मैंने ध्यान के बारे में अच्छे से सोचना शुरू किया तो विज्ञान भैरव तंत्र की पहली ही विधि मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रही। तो 112 विधियाँ हैं इसमें, बहुत ही सार्थक ये पूरा का पूरा ग्रंथ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओशो कहते हैं, विज्ञान भैरव तंत्र का जगत बौद्धिक या दार्शनिक नहीं है। सिद्धांत का इसमें कोई महत्व नहीं है। यह विधि और तकनीकों से संबंधित है, सिद्धांतों से बिल्कुल भी नहीं। तंत्र शब्द का अर्थ है तकनीक, विधि, मार्ग। जब हम भी बात करते हैं, आपने कहा होगा कि तंत्र शब्द, सिस्टम शब्द आता है तो आप अपनी लाइफ से इसको समझ सकते हैं। अतः यह दार्शनिक नहीं है, इस बात पर ध्यान दें। यह बौद्धिक समस्याओं और पूछताछ से संबंधित नहीं है। यह किसी चीज़ के क्यों से संबंधित नहीं है, बल्कि कैसे से संबंधित है। सत्य क्या है इससे संबंधित नहीं है, बल्कि सत्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है इससे संबंधित है। तंत्र का अर्थ है तकनीक, इसलिए यह ग्रंथ एक वैज्ञानिक ग्रंथ है। विज्ञान क्यों? विज्ञान क्यों से संबंधित नहीं है, विज्ञान कैसे से संबंधित है। यही दर्शन और विज्ञान का मूल अंतर है। दर्शन पूछता है यह अस्तित्व क्यों, विज्ञान पूछता है यह अस्तित्व कैसे। जिस क्षण आप कैसे प्रश्न पूछते हैं, विधि, तकनीक महत्वपूर्ण हो जाती है, सिद्धांत अर्थहीन हो जाते हैं, अनुभव केंद्र बन जाता है। तंत्र विज्ञान है, तंत्र दर्शन नहीं है। दर्शन को समझना आसान है क्योंकि इसके लिए केवल आपकी बुद्धि की आवश्यकता होती है। यदि आप भाषा समझ सकते हैं, यदि आप अवधारणा समझ सकते हैं तो आप दर्शन को समझ सकते हैं। आपको बदलने की आवश्यकता नहीं होती है, वहाँ पे आपको किसी रूपांतरण की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही दर्शन को समझ सकते हैं, लेकिन तंत्र ऐसा नहीं है। आपको एक परिवर्तन की आवश्यकता होगी, बल्कि एक रूपांतरण की आवश्यकता होगी। अब दोनों में मैं अंतर डिफाइन कर देती हूँ। परिवर्तन और रूपांतरण का अर्थ अगर हम समझे, परिवर्तन मतलब चेंज होके वापस से आ जाना, मतलब वन वे, मतलब टू वे, जा भी सकते हैं आ भी सकते हैं। बट रूपांतरण का मतलब होता है वापस चेंज नहीं होना। तो यहाँ पे परिवर्तन और रूपांतरण को आप समझ सकते हैं इस तरीके से। देखिए, मैं ओशो की एग्जैक्ट जो व्याख्यान था इंग्लिश में उसका ही हिंदी में पढ़ रही हूँ और अपने अनुभव के आधार पे, क्योंकि मैंने ध्यान भी करती हूँ और पहले भी किया है, योग भी किया है। और पतंजलि योग सूत्र ओशो ने बहुत अच्छे से समझाया है, विज्ञान भैरव तंत्र भी, लेकिन ये दोनों ही इंग्लिश में है। तो मैं चाहती हूँ इनका हिंदी वर्जन आपके सामने लेके आऊँ और जो मेरा अनुभव है, और जब जब मैं अपना अनुभव साझा करूँगी तो मैं बार बार बोलते चला करूँगी, ठीक है। जब तक आप भिन्न नहीं होते तंत्र को समझा नहीं जा सकता, क्योंकि तंत्र एक बौद्धिक प्रस्ताव नहीं है, यह एक अनुभव है। जब तक आप ग्रहणशील, तैयार, अनुभव के प्रति संवेदनशील नहीं होते तब तक यह आपको प्राप्त नहीं होगा। दर्शन शास्त्र का संबंध मन से है। आपका मस्तिष्क ही पर्याप्त है, आपकी संपूर्णता की आवश्यकता नहीं है। तंत्र में आपकी संपूर्णता आवश्यक है। यह एक गहन चुनौती है, आपको इसमें पूर्णतः लीन होना होगा। यह खंडित नहीं है। इसे ग्रहण करने के लिए एक भिन्न दृष्टिकोण, एक भिन्न मनोवृत्ति, एक भिन्न मन की आवश्यकता है। इसी कारण देवी दार्शनिक प्रश्न पूछ रही हैं। तंत्र की शुरुआत देवी के प्रश्नों से होती है। सभी प्रश्नों का उत्तर दार्शनिक रूप से दिया जा सकता है। वास्तव में किसी भी प्रश्न का उत्तर दो तरीके से दिया जा सकता है, दार्शनिक रूप से या पूर्णतः बौद्धिक रूप से या अस्तित्वगत रूप से। उदाहरण के लिए, यदि कोई पूछे प्रेम क्या है, तो आप इसका उत्तर बौद्धिक रूप से दे सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, सिद्धांत प्रस्तावित कर सकते हैं।
किसी विशेष परिकल्पना के लिए तर्क दे सकते हैं। आप एक प्रणाली, एक सिद्धांत बन सकते हैं। और हो सकता है कि आप अपने प्रेम को बिल्कुल भी ना जानें। किसी सिद्धांत को गढ़ने के लिए अनुभव की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में इसके विपरीत जितना कम ज्ञान हो उतना ही बेहतर होता है, क्योंकि तब आप निडर होकर एक प्रणाली प्रस्तावित कर सकते हैं। केवल एक अंधा ही आसानी से बता सकता है कि प्रकाश क्या है। जब आप नहीं जानते तब आप साहसी होते हैं। अज्ञानता हमेशा साहसी होती है, ज्ञान संकोच में होता है। और जितना अधिक ज्ञान होता है उतना ही आपको लगता है कि आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक रही है। जितना अधिक ज्ञान होता है उतना ही आपको अपनी अज्ञानता का एहसास होता है। और जो वास्तव में बुद्धिमान होते हैं वे भी अज्ञानी हो जाते हैं। वे बच्चों की तरह सरल हो जाते हैं, या कहें कि मूर्खों की तरह सरल हो जाते हैं। जितना कम ज्ञान हो उतना ही बेहतर है। दार्शनिक होना हठधर्मी होना है। सिद्धांतवादी होना यह आसान है। किसी समस्या का बौद्धिक रूप से समाधान करना बहुत आसान है, लेकिन किसी समस्या का अस्तित्वगत रूप से समाधान करना, केवल उसके बारे में सोचना नहीं बल्कि उसे जीना, उसके माध्यम से स्वयं को रूपांतरित कर देना कठिन है, बहुत कठिन है। यानी प्रेम को जानने के लिए प्रेम में होना आवश्यक है। यह खतरनाक है, क्योंकि आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। यह अनुभव आपको बदल देगा। प्रेम में प्रवेश करते ही आप एक अलग व्यक्ति बन जाएंगे। एक अलग व्यक्ति आप हो जाते हैं। और जब आप प्रेम से बाहर आते हैं तो आप अपने पुराने चेहरे को पहचान नहीं पाएंगे। वह आपका नहीं रहेगा। एक विच्छेद हो चुका होगा। अब एक खालीपन आ गया है। पुराना व्यक्ति मर चुका है और नया व्यक्ति आ गया है। इसी को पुनर्जन्म कहते हैं। 2 बार जन्म लेना, दोबारा जन्म लेना। तंत्र दर्शन से इतर और अस्तित्ववादी है। इसलिए देवी स्वाभाविक रूप से ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो दार्शनिक प्रतीत होते हैं, लेकिन सिर्फ उनका उत्तर उस तरह से नहीं देंगे। इसलिए शुरुआत में ही समझ लेना इसको ज़रूरी है, अन्यथा आप भ्रमित हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे। देवी जितने भी प्रश्न पूछ रही हैं सिर्फ उनका उत्तर नहीं देंगे, फिर भी वे उत्तर देते हैं। कैसे देते हैं फिर उत्तर, आप सोच रहे होंगे, मैं भी सोच रही हूँ। देते हैं उत्तर। बहुत बार जब कोई आपसे पूछे कि सब्जी कहाँ रखी है तो आप इशारा कर देते हो। आप बोलते नहीं हो, आप बस इशारा कर देते हो। मैंने ये सब मैं अपने जब भी मैं अपना कुछ बोलूँगी अनुभव तो मैं बता दूँगी। जैसे मैं अपनी माँ जी से पूछती हूँ कि माँ जी भूख लगी है, खाना में क्या है, तो माँ जी कह देती हैं, तो उन्होंने बोला नहीं बट इशारे से कह दिया, है ना। या कभी कभी किसी ने सवाल पूछा या कुछ भी अपन से पूछा तो अपन इशारा कर देते। वैसे ही यहाँ इशारे नहीं होंगे, यहाँ अनुभव से बताया जाएगा। तो बहुत ही गहरा है, मैंने तो बहुत सतही उदाहरण दिया है। देवी जितने भी प्रश्न पूछ रही हैं सिर्फ उनका उत्तर नहीं देंगे, फिर भी वे उत्तर देते हैं। और वास्तव में केवल उन्होंने ही उत्तर दी है, किसी और ने नहीं, लेकिन एक अलग स्तर पर। देवी पूछती हैं, हे मेरे प्रभु, आपकी वास्तविकता क्या है? वे इसका उत्तर नहीं देंगे। इसके विपरीत वे एक विधि बताएंगे, और यदि देवी इस विधि का अभ्यास करेंगी तो उन्हें ज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए उत्तर घुमावदार है, यह सीधा नहीं है। वह मैं कौन हूँ का उत्तर नहीं देंगे। वे एक ऐसी तकनीक बताएंगे, उसे करके देखो और तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कौन हो या मैं कौन हूँ। तंत्र में करके ही ज्ञान प्राप्त होता है, और इसके अलावा कोई दूसरा ज्ञान नहीं है। जब तक कुछ नहीं करते तब तक आप बदलते नहीं। जब तक आपके पास देखने का कोई अलग नज़रिया नहीं होता, जब तक आप बुद्धि से परे किसी अलग आयाम में नहीं जाते, तब तक कोई उत्तर नहीं है। उत्तर दिए जा सकते हैं, लेकिन वे सब झूठे हैं। सभी दर्शन झूठे हैं। आप एक प्रश्न पूछते हैं और दर्शन आपको उत्तर देता है।
यह आपको संतुष्ट करता है या नहीं करता है। यदि आपको संतुष्ट करता है तो आप उस दर्शन को अपना बना लेते हैं, लेकिन आप वही रहते हैं। यदि अगर वो दर्शन आपको संतुष्ट नहीं करता है तो आप किसी अन्य दर्शन की खोज में लग जाते हैं, लेकिन आप वही रहते हैं। आप पर कोई असर नहीं पड़ता, आप बदलते नहीं हैं। तो चाहे आप हिंदू हों, मुसलमान हों, ईसाई हों या जैन हों, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हिंदू, मुस्लिम या ईसाई के मुखौटों के पीछे जो असली इंसान है वो तो एक ही है ना। सिर्फ शब्दों या कपड़ों से कोई अलग नहीं होता, सिर्फ शब्द और कपड़े ही यहाँ अलग हैं। चाहे कोई चर्च जा रहा हो, मंदिर जा रहा हो, मस्जिद जा रहा हो, सब एक ही हैं, सिर्फ चेहरे अलग हैं, और वो भी झूठे चेहरे हैं। मुखौटों के पीछे आपको वही इंसान मिलेगा, वही क्रोध, वही आक्रामकता, वही हिंसा, वही लोभ, वही वासना, सब कुछ एक जैसा। क्या मुसलमान कामुकता हिंदू कामुकता से अलग है? क्या ईसाई हिंसा हिंदू हिंसा से अलग है? बिल्कुल एक ही है। वास्तविकता एक ही रहती है, सिर्फ कपड़े बदल जाते हैं। तंत्र का आपको आपके कपड़ों से कोई लेना देना नहीं है, तंत्र का आपसे लेना देना है। अगर आप कोई सवाल पूछते हैं तो उससे पता चलता है कि आप कहाँ हैं। अगर आप कोई सवाल पूछते हैं तो उससे पता चलता है कि आप कहाँ हैं। उससे यह भी पता चलता है कि आप जहाँ भी हैं देख नहीं सकते, इसलिए सवाल पूछा जाता है। एक अंधा आदमी पूछता है प्रकाश क्या है, और दर्शन शास्त्र प्रकाश क्या है इसका जवाब देने लगेगा। तंत्र को सिर्फ इतना पता है, अगर कोई आदमी पूछ रहा है प्रकाश क्या है, तो इससे सिर्फ यही पता चला है कि वह अंधा है। तंत्र मनुष्य पर अपना प्रभाव डालना शुरू करेगा, उसे रूपांतरित करेगा ताकि वह देख सके। तंत्र यह नहीं बताएगा कि प्रकाश क्या है, तंत्र यह बताएगा कि अंतर्दृष्टि कैसे प्राप्त करें, दृष्टि कैसे प्राप्त करें और दर्शन कैसे प्राप्त करें। जब दृष्टि प्राप्त हो जाएगी तो उत्तर भी मिल जाएगा। तंत्र आपको उत्तर नहीं देंगे, तंत्र आपको उत्तर प्राप्त करने की तकनीक देंगे। अब यह उत्तर बौद्धिक नहीं होगा। यदि आप किसी अंधे व्यक्ति को प्रकाश के बारे में कुछ बताते हैं तो यह बौद्धिक है। यदि अंधा व्यक्ति स्वयं देखने में सक्षम हो जाता है तो यह अस्तित्वगत है। यही मेरा अर्थ है जब मैं कहता हूँ कि तंत्र अस्तित्वगत हैं। इसलिए शिव देवी के प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे, फिर भी वे उत्तर देंगे, पहली बात। और दूसरी बात, यह एक अलग प्रकार की भाषा है। इसमें प्रवेश करने से पहले आपको इसके बारे में कुछ जानना होगा। सभी तंत्र ग्रंथ शिव और पार्वती के बीच का संवाद है। देवी प्रश्न पूछती हैं, शिव उत्तर देते हैं। सभी तंत्र ग्रंथ इसी तरह शुरू होते हैं। क्यों? यह विधि क्यों? यह महत्वपूर्ण है। यह एक गुरु और शिष्य के बीच संवाद नहीं है, यह दो प्रेमियों के बीच संवाद है। तंत्र के माध्यम से एक बहुत ही सार्थक संदेश मिलता है कि गहन शिक्षाएं तभी दी जा सकती हैं जब शिष्य और गुरु के बीच प्रेम हो। शिष्य और गुरु को गहरे प्रेमी बनना होगा, तभी उच्चतर पराक्रमी भाव विभोर का अनुभव हो सकता है। अतः यह प्रेम की भाषा है। शिष्य को प्रेम में भाव धारण करना चाहिए, लेकिन केवल यही नहीं, क्योंकि मित्र भी प्रेमी हो सकते हैं। तंत्र कहता है कि शिष्य ग्रहणशीलता, अतः यह प्रेम की भाषा है। ग्रहणशीलता के रूप में उसको आगे बढ़ना पड़ता है एक शिष्य को। इसलिए शिष्य को अस्तित्वपूर्ण ग्रहणशीलता धारण करनी चाहिए, तभी कुछ भी संभव है। इसके आगे हम कल बात करेंगे।
मैं 15 मिनट से ज़्यादा की वीडियोस नहीं बनाऊंगी, पर एक एक करके पूरी प्लेलिस्ट है, आप चेक कर सकते हैं। विज्ञान